जैसा अभी बताया भी कि थोड़ी हम्म। गाइडेंस चाहिए होती है. सो इट इज हम्म। सेड दैट बिफोर यू रीड फॉर द एग्जाम यू नीड टू रीड द एग्जाम. सो हाँ। पेपर के बारे में कुछ स्ट्रेटेजीज वगैरह भी बनाई होगी कि मुझे इस 4-6 पेपर होते हैं ना. सो कि हाँ। मैं अगर इस पेपर में वीक हूँ तो किसी और पेपर में कंपनसेट हो जाए वो चीज. हम्म। सो व्हाट वाज योर दैट स्ट्रेटेजी कि मुझे इस पेपर में फोकस करना है, इसको मैं थोड़ा कम भी कर लूँ तो चलेगा. एक्चुअली यहाँ पे हम लोगों के 6 पेपर्स होते हैं हमारे एग्जाम में। 2 हैं, एक है इंग्लिश, एक है जीएस, बाकी 4 पेपर स्टैट्स के हैं जिसमें 2 ऑप्शनल हैं और 2 डिस्क्रिप्टिव हैं। तो स्ट्रेटजी ये थी कि एवरेज स्कोर करना है सारे पेपर्स में, क्योंकि हुआ क्या, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने पूरा फोकस दिया अपने फर्स्ट और सेकंड पेपर पे, क्योंकि वो ऑप्शनल थे, और थर्ड और फोर्थ पेपर पे मैंने फोकस किया, बट एक जो सर्टेन पोर्शन है हमारा इकोनोमेट्रिक्स का थर्ड पेपर में, मैंने उसको कम्प्लीटली नेग्लेक्ट कर दिया था। कि मैंने पेपर को स्टडी किया, देखा कि हर बार रैंक ऑर्डर कंडीशन वही सेम आती है, स्टेटमेंट पूछते हैं उसका, स्टेट एंड आइडेंटिफिकेशन. प्रूफ का कभी नहीं आता, आइडेंटिफिकेशन थ्योरम। तो उस साल मैंने यही किया फर्स्ट अटेम्प्ट में कि इकोनोमेट्रिक सेक्शन पूरा छोड़ दिया था। और फिर मेरा जब फर्स्ट काफी अटेम्प्ट में ज्यादा नहीं हुआ आया था था वो तो 2019 हाँ, में, काफी ज्यादा आया. हाँ, वो 16 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, और वो वही एक दो क्वेश्चन थे जो इकोनोमेट्रिक्स के मैंने नहीं किए थे। ओवरऑल फर्स्ट सेकंड पेपर ठीक गया था, थर्ड फोर्थ पेपर भी अच्छा गया था, थर्ड पेपर में मेरे मार्क्स कम रह गए थे। तो अच्छा स्ट्रेटजी फोर्थ. फिर हाँ कंप्लीट करो मैंने. नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए स्ट्रेटजी यही अपनाई थी कि फर्स्ट सेकंड में तो करना ही करना है, थर्ड में सबसे ज्यादा करना है, और फोर्थ में 2 सेक्शन चूज करने होते हैं हम लोगों को आउट ऑफ 7। तो मैंने 2 की जगह 3 सेक्शन चूज किए थे कि इफ अगर एक कोई सेक्शन हार्ड आता है तो मैं तुरंत तीसरे सेक्शन पे स्विच कर जाऊंगा। और इट एक्चुअली हेल्प मी इन द एग्जामिनेशन, बिकॉज मैंने सेकंड अटेम्प्ट के लिए वाइटल, स्टैटिस्टिक्स, डिजाइन और मल्टीवेरिएट 3 सेक्शन चूज किए थे। मेरा एम था कि मैं वाइटल और डिजाइन मल्टीवेरिएट जो है अटेम्प्ट करूंगा, बट हुआ क्या था 2020 में मल्टीवेरिएट काफी हार्ड आ गया था, आउट ऑफ द सिलेबस एक टाइप से था वो, तो फिर तुरंत डिजाइन पे स्विच कर दिया था। तो ये स्ट्रेटेजी थी मेरे सेकंड अटेम्प्ट के लिए। बेसिकली होता क्या है कि 4 पेपर हैं, तो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर तुम्हारे अच्छे स्कोर के लिए होते हैं, सेकंड पेपर में मैक्सिमम 150 मार्क्स तक आप स्कोर कर सकते हैं अगर आपने सही से पढ़ा है। फर्स्ट पेपर में भी 120 मार्क्स हो जाते हैं अच्छे खासे। उसके लिए सर्टेन बुक्स हैं, जैसे कि फर्स्ट पेपर में 3 सेक्शन है अपने, एक स्टैट्स का पोर्शन है, दूसरा न्यूमेरिकल एनालिसिस का पोर्शन है, और तीसरा कंप्यूटर साइंस का पोर्शन है। तो स्टैट्स के लिए हमारी 2 बेसिक बुक्स हैं, एक फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाई एस सी गुप्ता, वीके कपूर, और दूसरी है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स बाई वीके रोहतगी। ये 2 बुक स्टैट्स के पोर्शन के लिए, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ये सफिशियंट है। फिर आता है न्यूमेरिकल एनालिसिस का पोर्शन। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए एक बुक है कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस, इसके राइटर का नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन ये बुक काफी अच्छी आई है, थिंक कैलकुलस ऑफ वो फाइनाइट। एचसी सक्सेना वाली बुक है. नहीं, गुप्ता एंड मलिक है शायद नाम इसका, राइट, ऑथर का नाम गुप्ता एंड मलिक, कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस, ये 700 रुपए की बुक आती है। ये बुक काफी अच्छी है। न्यूमेरिकल एनालिसिस पोर्शन अगर आपको करना है तो 20 क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में 80 क्वेश्चन होते हैं पेपर 1 में, उसमें 40 स्टैट्स, 20 न्यूमेरिकल एनालिसिस और 20 कंप्यूटर साइंस। तो 20 न्यूमेरिकल एनालिसिस के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगे, एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल। अगर आपने ये बुक सॉल्व की है तो आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस पोर्शन बहुत आराम से निकल जाएगा। फिर कंप्यूटर सेक्शन आता है। कंप्यूटर सेक्शन के लिए मैंने तो ओ लेवल की बुक्स फॉलो की थी, बट जो और टॉपर्स हैं या अदर लोग हैं वो बाला गुरु स्वामी की बुक को प्रेफर करते हैं, लेकिन मैंने ओ लेवल की बुक, बीपीबी पब्लिकेशन की ओ लेवल की बुक को फॉलो किया था। सेकंड पेपर के लिए न्यूमेरिक उसमें आता है स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, लीनियर मॉडल एंड ऑफिशियल स्टैट्स। स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस के लिए वही 2 बुक, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये 2 बुक केवल फॉलो की थी, एग्जाम्पल एज वेल एज एक्सरसाइज। और लीनियर मॉडल्स के लिए शलभ सर के नोट्स, इकोनोमेट्रिक्स के नोट्स आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे या लीनियर मॉडल के तो वो मिल जाएंगे, वो सफिशिएंट है। बस आपको उसको डीपली को रीड करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। बाकी ऑफिशियल स्टैट्स के लिए एनुअल रिपोर्ट मॉस्फी अपना पब्लिश करता है, तो उसमें मेजर डेटा जो होता है आपका, मेजर सर्वेज और जो जो विंग्स हैं या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये सब कवर हो जाते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन तो कोई भी नहीं कर पाता है। तो यही मेरा पेपर 1 और पेपर 2 के लिए फॉलो करना था। पेपर 3 के लिए मेरा था सैम्पलिंग पोर्शन के लिए जो मेरे ग्रेजुएशन के नोट्स थे और जो कोचिंग में नोट्स बनवाए गए थे वो। बाकी पीपीएस सैम्पलिंग के लिए शलभ सर के सैम्पलिंग के नोट्स थे। इकोनोमेट्रिक्स के लिए शलभ सर के पूरे नोट्स थे। टाइम सीरीज के लिए एडवांस टाइम सीरीज एंड इट्स एप्लीकेशन इन आर, इस नाम की एक बुक आती है, ये वो बहुत स्प्रिंगर अच्छी बुक है। पब्लिकेशन वाली हाँ, शायद है. स्प्रंगर वाली।
स्ट्रंगर वाली बुक है वो, उसमें स्पेक्ट्रल डेंसिटी और जो टॉपिक्स अब पूछे जा रहे हैं लास्ट 2-3 ईयर्स में, काफी एडवांस लेवल का पेपर पूछा जा रहा है, थर्ड पेपर स्पेशली। तो उसमें टाइम सीरीज जो है, एडवांस टाइम सीरीज जिसमें आर्मा आरिमा एमए पूछा जाता है, उसके लिए ये बुक सबसे बेस्ट है, टाइम सीरीज एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन इन आर। बाकी रही बात पेपर 4 की, तो उसमें वाइटल स्टैट्स के लिए मैंने फॉलो किया था केवल कोचिंग के नोट्स। बाकी एससी गुप्ता, वीके कपूर की फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, और एक डेमोग्राफी की बुक थी बाई एमएल जिंगन, डेमोग्राफी बाई एमएल जिंगन। और जो कुछ टॉपिक्स नहीं मिलते हैं जैसे कि चंद्रशेखर डेमिंग फॉर्मूला, तो एक अपने बीएचयू के एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर के एन एस सिंह, सही, डॉक्टर के एन एस यादव, उनकी डेमोग्राफी नाम की बुक है, उसमें चंद्रशेखर डेमिंग फॉर्मूला और सब कुछ लिखा हुआ है, तो वो बुक फॉलो कर सकते हैं। वो पीडीएफ में अवेलेबल है, वो मेरे पास है बुक। ठीक है, और तुम वो शेयर कर देना, मैं पेज पे लिंक डाल दूंगा उसका। मल्टीवेरिएट एनालिसिस के लिए मैंने एनपीटीईएल के लेक्चर्स फॉलो किए थे, और एनपीटीईएल के लेक्चर्स वाकई में काफी अच्छे हैं। 2019 का पेपर अगर छोड़ दिया जाए 2020 का, तो आपका 100 मार्क्स के सेक्शन में से 90 मार्क्स तक का उससे सॉल्व हो जाता है। बाकी डिजाइन के लिए फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स बाई एससी गुप्ता एंड वीके कपूर, बस यही बुक्स थी। जीएस पेपर के लिए मैंने जीएस की प्रिपरेशन मैंने थोड़ा अलग ढंग से की थी बाकी लोगों से। बाकी लोग विजन आईएएस की मैगजीन बताते हैं, विजन आईएएस मैगजीन मैंने भी पढ़ी थी, लेकिन मैंने बेसिकली सिविल सर्विस के लिए पढ़ा था जीएस उस टाइप से। तो मैंने पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ी है, हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटीज पढ़ी है, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़ी है, और इकोनॉमिक्स के लिए मैंने कोचिंग के नोट्स पढ़े थे। मेरे फ्रेंड ध्येय आईएएस में कोचिंग करता था, तो उसके कोचिंग नोट्स थे, तो वहां से आइडिया आ जाता है। अगर आप किसी कोचिंग के नोट्स ले लेते हैं तो आपको इकोनॉमिक्स के सेक्शन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बेस्ट वे है प्रिपरेशन का। इंग्लिश के लिए मैंने केवल एक बुक फॉलो की थी, लूसेंट इंग्लिश। ये ग्रामर की बुक है, सेंटेंस करेक्शन इसमें से काफी अच्छा हो जाता है। और रहा आपका जो मैक्सिमम मार्क्स आते हैं वो होते हैं एस्से में, 30 मार्क्स का एस्से होता है, 30 मार्क्स की प्रीसी होती है, और 10 मार्क्स का पैराग्राफ आता है आपका, 10 मार्क्स का सेंटेंस करेक्शन, और 10 मार्क्स में आपकी वोकेबलरी और इडियम फ्रेजेस आते हैं। एस्से में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने का एक तरीका होता है कि आप जो भी एस्से लिख रहे हैं वहां पे एक वर्ड लिमिट डिफाइन है पहले से ही कि 800 वर्ड के अंदर ही लिखना है आपको। और उसमें एक वे होता है कि आपको एस्से लिखना है 5 पैराग्राफ के अंदर। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो अबाउट दिस वे। 5 पैराग्राफ में लिखना है आपको एस्से। पहला पैराग्राफ इंट्रो का होगा, बाकी के 3 पैराग्राफ आपके जो आपका टॉपिक है उसको डिस्क्राइब करेगा पूरा, और जो लास्ट पैराग्राफ है वो कंक्लूड करेगा। आपको एस्से नॉट मोर देन 800 वर्ड्स में लिखना है, उससे कम लिख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहली बार में जब लिखा था तो मेरा एस्से केवल 650 वर्ड्स के अराउंड था। उस टाइम मेरे इंग्लिश में 100 में 45 मार्क्स आए थे, और नेक्स्ट ईयर मेरे इस बार थे 100 में 52 मार्क्स। तो ये एक अच्छा स्कोर माना जाता है इंग्लिश में। तो यही एक स्ट्रेटजी है कि एस्से को आप 5 पैराग्राफ में लिखें, पहला इंट्रोडक्शन, 3 डिस्क्रिप्शन और 5वां कंक्लूजन। फिर प्रीसी का होता है, प्रीसी जितनी आपकी आई है प्रीसी को 1/3 में लिखना होता है, जितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं उसका जस्ट 1/3। और जो वर्ड्स उस प्रीसी में यूज किए गए हैं उनको एग्जैक्टली सेम यूज मत करो, उनके डिफरेंट वर्ड्स को यूज करो, इस तरह से हो जाता है। पैराग्राफ राइटिंग के लिए आपकी जो बुक है लूसेंट इंग्लिश, उसमें कई सारे प्रोवर्ब्स दिए गए हैं, उन सब का मीनिंग इंटरनेट पे मिल जाता है आराम से। बाकी फिर आपको अपने माइंड से सोचना होता है कि इसमें हम डिफरेंट क्या बना सकते हैं दूसरों से, क्योंकि इंटरनेट पे सब सर्च करते हैं। जो भी एस्पिरेंट कोचिंग में है या जो भी अदर सेल्फ स्टडी कर रहा है एस्पिरेंट, वो सब सर बोल देंगे कि ये आपको प्रोवर्ब लिखना है, सब इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो सबका सेम आता है कंटेंट। अब डिफरेंट कहाँ से बनेगा वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारे माइंड पे, तो अपने से सोच के लिखना होता है। वोकैबुलरी प्रोवर्ब आपके जो है नॉर्मल ही होते हैं, कुछ टफ नहीं होते। अगर आप न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं तो वो वोकैबुलरी आपको इजिली जो है मिल जाएंगी वोकैबुलरी। बाकी रहा आपका कुछ खास नहीं बचा। सेंटेंस करेक्शन के लिए लूसेंट इंग्लिश है, उसकी एक्सरसाइजेस आप सॉल्व कर लीजिए, वो अच्छे से हो जाएगा बस।